हे गाइस एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं वो दिवाली का, मतलब सेशन चल रहा है, सीज़न चल रहा है 11 नवंबर को। तो उसकी काफ़ी ज़्यादा उस इवेंट की सेलिब्रेशंस के जो मोमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा तैयारी की जा रही हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं अक्सर लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या रिव्यूज़ हैं, वो क्या विचार रखे हैं इस हवाले से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हैप्पी दिवाली। दिवाली एक अच्छा इवेंट है। हिंदू आपस में एक दूसरे को, जिस तरह हमारे ईद के त्यौहार होते हैं, बहुत से त्यौहार होते हैं, विश हिंदू करते हैं। कम्युनिटी इस तरह के इवेंट्स, दिवाली जैसे इवेंट मनाकर एक वो पैगाम देती है मोहब्बत का और यूनिटी का। एक अच्छा इवेंट। सनातन धर्म के कल्चर्स को पूरी दुनिया इतने शौक से क्यों मना रही है? इंडियन ने दिवाली मनाई और इंडियन कल्चर को प्रमोट किया, कहने लगे कि वन ऑफ द बेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड। दिवाली सेलिब्रेट की है और उसे पूरी दुनिया ने देखा है। ये रिस्पेक्ट की एक जो साइन होता है ना। उसको बहुत बहुत उनके जश्न जो है दिवाली मुबारक हो। तो हमें भी सेलिब्रेट करना चाहिए, अगर हमें उनकी खुशियों के साथ शामिल होना चाहिए। अगर वो भी लोग हमारे साथ हमारी खुशियों में शामिल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। हिंदू लोग हमको भी भी यानी होना कि चाहिए। उसके अंदर होते हैं, अदब करते हैं। यानी कि मुसलमान से ज़्यादा हिंदू अदब करते हैं उस चीज़ का कि नहीं, आप लोगों का त्यौहार हमारे सामने कभी नहीं खाएगा कोई भी चीज़, यानी कि पानी तक नहीं पीते। जय हिंद दोस्तों दिवाली के इस पावन पर्व को केवल भारतवर्ष ही नहीं बल्कि दुनिया भर के ज्यादातर देशों में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और जो दुनिया भर की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो दिवाली के इस पावन पर्व का आनंद खुशी खुशी उठा रही हैं। तो हमें भी सेलिब्रेट करना चाहिए, अगर हमें उनकी खुशियों के साथ शामिल होना चाहिए। अगर वो भी लोग हमारे साथ हमारी खुशियों में शामिल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। हमें भी सेलिब्रेट बिल्कुल करना चाहिए। तो बाकी ये सारी माइंड की गेम है कि जी वो हिंदू हैं या वो उनका कल्चर कुछ और है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें ये फ़र्क नहीं होना चाहिए। बिल्कुल क्या कहेंगे इस दिवाली के मौका पर? यही कह सकता हूँ कि उनको बहुत बहुत उनके जश्न जो है दिवाली मुबारक हो, ठीक है ना। वो अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, आबाद रहें। अब दरअसल यह तो हम सब लोग जानते हैं कि यूके के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, वो एक हिंदू व्यक्ति हैं और ऋषि सुनक अपने हिंदू होने पर बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस करते हैं। वो न केवल मंदिरों में भगवान के दर्शन करने जाते हैं बल्कि वो अच्छे से पूजा पाठ करते हैं और साथ ही साथ जो कथा वाचक होते हैं उनकी कथा भी सुनते हैं। और वो कहते हैं कि उनके घर में और पूरे यूनाइटेड किंगडम में हिंदू धर्म के जो ज्यादातर त्योहार हैं उनको खुशी खुशी मनाया जाता है। और यही चीज हमें एक बार फिर से देखने को मिली कि आखिरकार ऋषि सुनक अपने धर्म का कितना पालन करते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम में ऋषि सुनक ने डाउनिंग स्ट्रीट पर अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ दिवाली का एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम करवाया। और फिर इस कार्यक्रम में ऋषि सुनक ने कई हिंदू लोग जो कि यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं तो उनके साथ दिवाली का ये पावन त्योहार बहुत ही ज्यादा खुशी और जोश के साथ मनाया। इंडिया में सिर्फ सेलिब्रेशन क्या बल्कि यूके में स्पेशल इसकी छुट्टी दी जाती है। उसके अलावा ब्रिटेन में भी इसका इवेंट सेलिब्रेट किया गया। मतलब अपने इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं यूएस के जबरदस्त। एक्स प्रेसिडेंट जिन्होंने अपने होना घर भी में चाहिए, दिवाली इनको का एक इवेंट ऑर्गेनाइज religious कराया और आज़ादी उसके होनी बाद चाहिए। उन्होंने सिर्फ यूएस के हिंदुओं को नहीं बल्कि इंडियंस हिंदू को भी इन्वाइट किया। नरेंद्र मोदी को भी स्पेशल इन्वाइट किया। क्या लगता है कि यूएस में जितने भी ममालिक हैं वो सब के सब इंडियंस की तरफ ज़्यादा रुझान करें, उनके इवेंट्स को अपने मुल्क में ऑर्गेनाइज करवाते हैं? देखिए एग्जैक्टली ये तो आपने बात बिल्कुल ठीक की और आपके सवाल में इसका जवाब था। मैं बिल्कुल इससे मुत्तफ़िक हूँ कि इंडियंस को सपोर्ट करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट से वो डरते हैं। फिर इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसने बहुत, आप देख लें कि अभी तक उसमें डेमोक्रेसी रही है, अभी तक जो है वहाँ पर एक भी मार्शल बड़ी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है। स्पेशल प्रोग्राम हमारा दिवाली से रिलेटेड है, तो सनातन धर्म के कल्चर्स को पूरी दुनिया इतने शौक से क्यों मना रही है? मैंने आपको पहले यही कहा था ना कि पिछले साल 2 साल पीछे चलिए तो कुछ पता ही नहीं था। मतलब ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने की वजह से ये सारे यानी कि ताल्लुकात जो है ना मोदी साहब के आने की वजह से बेहतर किए गए। अच्छा, बेहतर किए गए थे? हाँ, थे नहीं। ये चीज़ तो है, मोदी जी ने काफी ज़्यादा तरक्की दिलवाई यानी है कि इंडिया पिछले को। 5 साल और ये 5 साल इनके, तो इनके अब बेहतरी 10 साल हो गए यानी कि total। 10 साल के अंदर यानी कि चेंजेस उन्होंने, यानी कि अगर ये 5 साल होते तो कुछ ये भी नहीं होता, अगर वो सिर्फ 5 साल होते तो। सही बात है। अब 10 साल हुए हैं तो बेहतर की तरफ वो जा रहे हैं। बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अगले 5 साल भी उनके हैं, तो अगले 5 सालों में इंडिया को कहाँ देख रहे हैं? हम तो बहुत अच्छी पोजीशन पे देख रहे हैं। हमारा अल्लाह ये चीज़ है तो यार। अपन करिश्मा है, कुदरत है, तो दुआ है। तो ये है कि अल्लाह पाक है
कुछ हो ही जाएगा कुछ हमारा यानी भी। कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम है। जब मुझे दिवाली मनाई और इंडियन कल्चर को प्रमोट किया, कहने लगे कि वन ऑफ द बेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड, कहते हैं इसको ज़रूर फॉलो करो। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? इंडिया लिखिए, इंडिया एक बहुत बड़ी जमहूरियत है इस दुनिया में, आईटी के हिसाब से और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो पाकिस्तान में आज तक नहीं है। वो एक जमहूरियत गिनी जाती है। पाकिस्तान को तो आज तक जमहूरी मुल्क ही नहीं समझा पेंटागन ने। वो इसको अब एज ए मुस्लिम, चूँकि हम न्यूक्लियर पावर हैं, तो वो हमसे वो रिलेशन पैदा कर नहीं रहा जो वो इंडिया के साथ है उसका। ये एक मेन प्रॉब्लम है। तो इसलिए इंडिया बहरहाल एक बहुत बड़ी जमहूरियत होने की वजह से उसका मुकाम भी उसी तरह से है। तो 1.5 अरब की 2.25 अरब की आबादी है। फिर वो उनके रिलेशंस वो है, वो एशिया में उनका पार्टनर है इंडिया, इसलिए उसको पेंटागन में जाना चाहिए। हाँ, हम तो उसके ना शेयर होल्डर हैं किसी भी चीज़ में, हम तो उसके लाइक बेगर्स। तो हाउ ही कैन गिव अस द परमिशन वी आर गो देयर इन पेंटागन? इट्स नॉट पॉसिबल। हमारे शहबाज शरीफ साहब ये हम दोनों इतना डिफरेंस इंडिया और पाकिस्तान में। इंडिया ने अपनी रिस्पेक्ट बना ली है ओवर द वर्ल्ड। रिस्पेक्ट बनाने के लिए कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? अगर आप किसी कंट्री में, किसी दूसरी वर्ल्ड वाइड में अगर आप अपनी रिस्पेक्ट बनाना चाहते हैं तो कौन सी एलिमेंट है जिसको फॉलो करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया, मैं इनको एज कंपेयर कि इंडिया आज तक कोई क्या उनकी पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से उनकी रिस्पेक्ट हो रही है? इसको रिस्पेक्ट तो नहीं कहा जा सकता कि उनकी रिस्पेक्ट हो रही है। रिस्पेक्ट ही, मैं तो रिस्पेक्ट ही कहूँगा। अगर उन्होंने दिवाली सेलिब्रेट की है और उसे पूरी दुनिया ने देखा है, ये रिस्पेक्ट की एक जो साइन होता है। एक त्यौहार है, वहाँ पे बाकी त्यौहार भी मनाए जाते हैं, उसको भी वो सेलिब्रेट करते हैं। कभी ईद को सेलिब्रेट किया? जी बिल्कुल, वहाँ पे किया जाता है, बाकी चीज़ों को भी किया। प्रेसिडेंट ने कभी ईद को सेलिब्रेट किया? अगर प्रेसिडेंट ने कर लिया है तो उसका ये ना समझे कि पाकिस्तान को बैकअप पे चला गया। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, अपनी फुटिंग पे है, उसको अमेरिका की ज़रूरत नहीं है। और ये सोच जो डेवलप हो चुकी है कि अमेरिका के बगैर हम कुछ नहीं है और अमेरिका इंडिया के साथ मिल जाएगा तो पाकिस्तान कुछ नहीं है। एक इंडिपेंडेंट और आज़ाद खुदादाद ममलकत को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। और इस बात पे ये सोचना कि जी वो पसंद आ गए, हम ना पसंद आ गए, देखें आपका अपना जीडीपी है, आपकी अपनी ग्रोथ है, आपकी अपनी सारी चीज़ें हैं और आपकी अपनी कंट्री है। आपने यहाँ दिवाली का सुनते हो तो पहली चीज़ माइंड में क्या क्लिक करती है? पटाखे, कलरफुल थिंग्स और डांस वगैरह। लाइक ये ईद की तरह ही होता है, जैसे हमारी मुस्लिम्स की ईद होती है वैसे उनका ये एक दिवाली होती है। दिवाली की सबसे अट्रैक्शन वाली चीज़ क्या है? जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो क्या चीज़ है? पहले तो वो हमारी तरह तैयार वगैरह होते हैं, डांस वगैरह होता है, एक दूसरे के घर आते जाते हैं और गिफ्ट, सबसे अच्छी चीज़ गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं वो लोग। अच्छा मुझे बताओ, कभी दिवाली सेलिब्रेट की है? नहीं, कभी की नहीं है। ड्रामाज और सीजन्स वगैरह में देखा है, कभी की नहीं है। मतलब आपको ड्रामाज, फिल्मों और सीजन से ही पता है अबाउट दिवाली? जाहिर है वो अपना कल्चर उसी के थ्रू करते हैं, तो बस। हालांकि इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि ऋषि सुनक एक हिंदू व्यक्ति होने के नाते और दूसरे देश में जन्म लेने के बावजूद भी सारे रीति रिवाज का पालन करते हैं और सारे त्योहार को खुशी खुशी मनाते हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हाँ तो आपने ये वीडियो के अंदर देखा कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, वो भी इस इवेंट को इतना ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं। ये इनके अंदर बहुत बड़ी चीज़ है कि अपने कल्चर को बोलते नहीं हैं, ऑर्गेनाइज बहुत बड़े लेवल पे करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यार एक इंडियन होने के नाते, मतलब हिंदू वेद की होने के नाते वो यूके का प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत बड़ी बात है इंडियन के लिए। तो यार इसका मतलब मकसद ये है इस वीडियो को देखने का कि ये जो है दिवाली के इवेंट है, इसको बहुत बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और प्राइम मिनिस्टर लेवल पे मतलब इसको सेलिब्रेट किया जाता है, एंजॉय किया जाता है। तो यार ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं तो ये इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके काफ़ी शौक हुआ हूँ। वो वाली चीज़ें हमें देखने को, सुनने को मिली जिसके मतलब हमें पहले नॉलेज नहीं था। तो आई थिंक ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना। टेक केयर, बाय।